अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। इस वक्त हम मौजूद हैं एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम के सेक्रेटरीट में और एक अहम इशू पर आज हम यहाँ जमा हुए हैं और वो इशू जो है वो है कि जिससे कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है, मुबर्रा नहीं है। ये मौत का एक इशू है और फिर आगे इसके लिए जो तदफीन का मामला है उस हवाले से हमारे फोरम ने ये आवाज़ उठाई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है अल्लाह ताला हमारी इस आवाज़ को अवकाम बाला तक पहुँचाए और इस मसले को कराची भर में अल्लाह हल फरमाए। तदफीन का मामला ऐसा है कि हमारे ख़ास तौर पे ज़िला कोरंगी में कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है कि जिस कब्रिस्तान में अदब और एहतराम के साथ शरई तकाज़ों के साथ हम किसी भी आदमी की तदफीन कर सकें। जिस तरह ही कोई फौतगी होती है तो एक गम तो ये होता है कि हमारे घर का अजीज़, हमारा फ़र्जंद, हमारा चहीता दुनिया से चला गया। दूसरा गम जो होता है वो ये होता है कि हम अब इसकी इज़्ज़त आबरू से तदफीन कहाँ करेंगे। इनकी तदफीन की मद में बहुत भारी रकम भी वसूल की जाती है और फिर जब इनको जगह दी जाती है तो इससे पहले जो दुनिया से गया हुआ बेचारा फौतशुदा होता है उसकी कब्र की बेहुरमती की जाती है। और हमने बेशुमार मरतबा ऐसे देखा कि पहली कब्रों को जो खाली करते हैं उनकी हड्डियां दाएं बाएं वो बेहुरमती के साथ फेंकते हैं और फिर नई मैयत को उसमें दफन कर देते हैं। और ईद के दिन या किसी भी त्यौहार के दिन एक एक कब्र पे 10-10 आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं। कोई कहता है ये मेरी वालदा की कब्र है, कोई कहता है ये मेरे भाई की कब्र है। तो खुदारा इस शहर कराची में जहाँ सब चीज़ों का बहुत फुकदान है, बिजली हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, रोज़गार हमारे पास नहीं है और दीगर वसाइल भी नहीं है, तो मरने के लिए कम अज़ कम इज़्ज़त के साथ कब्र इस गरीब को मुहैया कर दें ताकि ये अपने सफ़र आखरत में अपनी ही कब्र में दफन हो सके। तो बराए मेहरबानी हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जो इदारे हैं, वो इस तरफ तवज्जो करें। हमने पहले भी ये आवाज़ अपने अंदाज में उठाई, उसका कोई भी असर नहीं हुआ और हमें अभी भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन हम अपनी आवाज़ को उठाकर अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं कि हमने ये आवाज़ उठाई और जितनी हमारे अंदर कुव्वत, ताकत, सकत थी उसके मुताबिक हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो जितनी यहाँ कब्रिस्तान हैं हमारे, उनके हवाले से कोई जगह नहीं है हमारे पास। ये जगह देना इदारों का काम है। जब सोसाइटियों का आप कब्रिस्तान दे सकते हैं, जब सोसाइटियाँ आप दे सकते हैं और उनको कब्रिस्तान भी दे सकते हैं, तो इन आम रिहायशियों को भी आप कब्रिस्तान की जगह मुहैया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के मरकज़ी सेक्रेटरीट पे और इससे पहले भी हुकाम बाला से अपील की थी कि ज़िला कोरंगी स्पेशली लांडी की आवाम को कब्रिस्तान की जगह दी जाए ताकि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको इज़्ज़त के साथ तदफीन की जा सके। होता क्या है कि जब भी तदफीन के लिए जनाजे को लेके जाया जाता है तो कब्रिस्तान की जगह जो मुहैया गवर्नमेंट ने की हुई है वो भर चुकी है और कब्रिस्तान में जगह ना होने की वजह से जिन लोगों की तदफीन जनाजे से पहले हो चुकी होती है वो वहाँ पर आपस में दस्तो गिरबां हुए होते हैं। मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ, ये लेटर मैंने मेयर कराची साहब को भेज दिया है, सीएम साहब को भेज दिया है, कमिश्नर कराची को भेज दिया है, इसके अलावा जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं उनको भी भेज दिया है। इस लेटर के मुताबिक इस 10 दिन हो चुके हैं मगर इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची की तरफ से 10 दिन से भेजे हुए लेटर पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दोबारा दोहराइए ये बात। अगर अभी भी इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो ज़िला कोरंगी की आवाम, लांडी की कोरंगी की आवाम मजबूर होगी कि वो अपने प्यारों की लाशें रोडों पर रोड खोद के और अपने प्यारों की लाशें उसमें तदफीन के लिए उस जगह का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 280 एकड़ की जगह मौजूद है। 40 एकड़ की जगह जो है उसमें से सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक सोसाइटी को दे रही है,
जिसमें बाकायदा आगाज़ हो चुका है। उस 280 एकड़ की जगह जो लांडी में मौजूद है, उसमें से 40 एकड़ जगह सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल्डर को दे दी है, जिसमें वो प्लाटिंग कर रहा है। तो खुदारा हम आपसे सिर्फ कब्रिस्तान की जगह मांग रहे हैं, वो कब्रिस्तान की जगह आप मेहरबानी फरमा कर मुहैया कर दें। आवाम को आप पानी नहीं दे रहे, आवाम को गैस नहीं दे रहे, आप आवाम को बिजली नहीं दे रहे। आटे की जो कीमत है वो अल्लाह जाने और आप जाने, जो आप आवाम के साथ कर रहे हैं। खुदारा इज़्ज़त के साथ मरने की जगह दे दीजिए, ताकि लोग अपने जनाज़ों को इज़्ज़त के साथ तदफीन के लिए ले जाएं। बकाया सीनियर जर्नलिस्ट मोइनुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू के लिए मैं उनको माइक देता हूँ कि वो अपने अंदाज़ में आप तक बात पहुँचा सकें। जैसा कि मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक क़ादरी साहब, मोहतरम जनाब सैयद उस्मानुल हसन साहब एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम के कायदीन हैं, आपसे गुजारिश कर चुके हैं कि लांडी कोरंगी में 2 कब्रस्तान हैं, एक कोरंगी 6 नंबर पे, एक कोरंगी 2 नंबर पे, लेकिन दोनों कब्रस्तान में अब जगह बिल्कुल नहीं है। सूरत हाल ये है कि बल्दियाती इदारे, चाहे वो टाउन की शक्ल में हों या मेयर कराची के अंदाज़ में हों, बेशुमार चीज़ें की जाती हैं। नुमाइशी काम बड़े अहतमाम से किया जाता है कि फूलों की नुमाइश सुबह शुरू होती है, 2 दिन बाद ख़त्म होती है, करोड़ों रुपए सर्फ हो जाते हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। जी, बजट बुक में मौजूद है, फूलों की भी नुमाइश होनी है। नुमाइशी काम जनाब पार्क हमने बहुत खूबसूरत बना दिए हैं, उसकी इफ्तिताही तकरीब है, लाखों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं। हमें उस पर एतराज़ नहीं है, आप ग्राउंड बनाएं, आप पार्क बनाएं, फूलों की नुमाइश करें, सब कुछ कर लें, लेकिन कल को आपने भी कब्रिस्तान में जाना है, आपके प्यारे उनको लेकर जाएंगे तदफीन के लिए, लेकिन वहाँ जगह मैसर नहीं है। तो लिहाजा सबको अपनी ईमान के मुताबिक, अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक, अब जो ज़िम्मेदारियाँ आवाम ने आपको फ़राहम की हैं उसके मुताबिक ये एहसास कर लें कि लांडी कोरंगी की जो आबादी है लाखों पर मुश्तमिल है, तकरीबन 27 लाख से ज़्यादा आबादी है लांडी कोरंगी की, और कब्रिस्तान में अब जगह नहीं है कि किसी शीरख्वार बच्चे की भी तदफीन हो सके। तो लिहाजा एहसास करें इस बात का कि कल को आपके प्यारे हम में से कोई भी उस कब्रिस्तान में जाना है, उसकी जगह मैसर होनी है, उसके लिए जगह फराहम करनी है। ये ज़िम्मेदारियाँ भी उनकी हैं जिन्हें ये ज़िम्मेदारियाँ आवाम ने सौंपी हैं कि आप आएँ हमारे मसाइल को हल करें। ये भी बहुत बड़ा मसला है हर एक का, वरना जिस तरह से उस्मान साहब ने बताया है कि लोग मजबूर हो जाएंगे, फिर शाहराहों पर कब्रिस्तान बना देंगे, शाहराहों पर खुदाई करेंगे, अपने प्यारों की तदफीन वहाँ कर देंगे। लिहाजा ऐसे वक्त से कि जब लोग तंग आमद और बजंग आमद में आ जाएं तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे, ना मेयर की सुनेंगे, ना किसी चेयरमैन की सुनेंगे, फिर लोग मुश्तइल होंगे। आप उन्हें मुश्तइल होने से बचाएं, उनके काम को, उन फरीज़ों को अदा करें। मेरी भी अपील यही है कि लांडी कोरंगी में जो लाखों नफूस पर मुश्तमिल है, कब्रिस्तान के लिए जगह मखसूस की जाए ताकि लोग अपने प्यारों को उन जगहों पर शिफ्ट कर सकें। एक सोसाइटी है, उसको कुछ एकड़ ज़मीन, पहले ये ज़रा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, कितनी एकड़ ज़मीन है? 280 एकड़ ज़मीन है लांडी में वाक़। लांडी में किस जगह पर? जी, ये जगह का तयन सरकारी लोग समझ भी गए होंगे, और मैं वाज़ेह करें ना इसको। जी, ये फ़ारूक विलाज एक जगह है, उसके बराबर में 280 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल एक जगह है जो कि मातहत है सिंध गवर्नमेंट के। उसमें से 40 एकड़ ज़मीन जो है वो किसी बिल्डर को दी गई है प्लॉट काटने के लिए। जी, तो ये बताइएगा कि आपने ये जो लेटर लिखा है, ये चेयरमैन तो नहीं है, ये आपके मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तो जो सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की 2 डोमेन है डिफरेंट होती है। तो ये जो ज़मीन का जो मामला है, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्टली एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम ने कोई लेटर लिखा है? जी बिल्कुल, मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ, हमने लेटर भी लिखा है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी लेटर लिखा है, तमाम इदारों को जो ज़मीन से रिलेटेड है उन सबको लेटर हमने मूव किया है। कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं है सर। आपको कोई जो बिल्डर है, जो कंसर्न, जो 40 एकड़ में जो प्लॉटिंग कर रहा है, हम उसके ना हम उसको जानते हैं, ना हम उसको जानते हैं, ना हम उसको जानते हैं, और ना हमें जानने की ज़रूरत है। वो कोई भी लोग हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आवाम
मुतालबा करती है एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के प्लेटफॉर्म से कि ज़िला कोरंगी को, लांडी कोरंगी की आवाम को कब्रिस्तान की जगह दी जाए। हमें कोई गरज नहीं है वो कौन है, हमें कोई गरज नहीं है 280 एकड़ किसके पास है, हमें कब्रिस्तान की जगह दी जाए। हमारा ये मामला है छोटा सा। इस वक्त पूरा ज़िला कोरंगी में कितने कब्रिस्तान आपके इल्म या नॉलेज के हिसाब से रजिस्टर्ड मौजूद हैं? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक तो 17 कब्रिस्तान हैं ज़िला कोरंगी में, ठीक है, जिसका मुझे इल्म है, और लांडी में सिर्फ 2 कब्रिस्तान हैं। और लांडी की आवाम सेंसस के मुताबिक, जो सेंसस का रिकॉर्ड है 2024 का, वो 9 लाख की आबादी का है। अच्छा, बताइएगा कि बिल्डर ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम आज शुरू कर दिया है या बुकिंग वगैरह का काम शुरू किया? जी, उन्होंने आम जो ब्रोकर हजरात हैं जो खुर्रमाबाद, फारूक विलास, लांडी, ज़िला कोरंगी से रिलेटेड हैं, उनके हाथ मुख्तलिफ स्टेट्स पे पैगाम भेज रहे हैं कि 15 लाख रुपए 80 गज का प्लाट अवेलेबल है इस जगह के ऊपर। सर, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट आपको कोई रिस्पांस नहीं देती, और आपने बताया कि लाशें या नाउज़ुबिल्लाह तदफीन जो मैयतें होंगी वो सड़कों पे होंगी, रोडों पे होंगी, शाहराहों पे होंगी, तो ये भी तो तौहीन है ना। तौहीन अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की जो है मैयतों को सड़कों में तदफीन करना, ये कौन सा अच्छा मामला है? क्या ये कि आपने कहा कि शाहराहों पे तदफीन करना तौहीन नहीं है, जगह की ज़रूरत है। उस मैयत को वक्त से ज़्यादा, आलिम दीन तशरीफ़ फरमाए मौलाना उमर फ़ारूक क़ादी साहब, कि मैयत को आप कितने दिन रोक सकते हैं, आपको जगह की ज़रूरत है। कब्रिस्तान जो है लांडी में एक है, मैं ज़िला कोरंगी के लिहाज से लांडी की बात कर रहा हूँ। अगर रेडी कोट की बात करेंगे वो ज़िला मलीर है, अगर आप लांडी 1 नंबर की अकब वाली बात करेंगे वो भी ज़िला मलीर है। ज़िला चेंज है, हम ज़िला की बात कर रहे हैं। ज़िला लांडी में 1 कब्रिस्तान है, 2 कब्रिस्तान है, कोरंगी 2 नंबर पे, कोरंगी 6 नंबर पे, इसके अलावा कब्रिस्तान नहीं है। दोनों फुल हो चुके हैं, बल्कि कोरंगी 6 के कब्रिस्तान में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अब यहाँ मैयतें ना लाई जाएं। तो इसलिए कि जिनके प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी तदफीन कहाँ होगी? सवाल तो ये है ना, उनको आप अपने घर में तो नहीं रख सकते ना, आपको शरई और कानूनी तौर पे तदफीन करनी है। कहाँ ले जाएंगे? घर के बाहर भी नहीं करेंगे, किसी गली में भी नहीं करेंगे, फिर किसी शाहरा पर ही आएंगे। ये ज़रा रोड वाले सवाल का जी ये वैलिड पॉइंट, ये मेरा ज़ाती नहीं है, कई लोगों के दिलों में सवाल पैदा हो सकता है, हम चाहते हैं उस सवाल को अभी ही कोट करके हम लोगों तक ये जवाब पहुँचा दें। जनाब, ये बताइएगा कि यही सवाल जो है हम रिपीट कर लेते हैं कि खुदा न खास जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, तो शरई तौर पे एक कब्रिस्तान में स्पेस नहीं, तो फिर क्या इसका अल्टरनेट होता है? देखिए, इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, 2 चीज़ें ऐसी हुई जो हमारा मतलब वो इशू नहीं है। एक तो बिल्डर हमारा इशू नहीं है, सारी दे दें उनको, हमें इससे एतराज़ नहीं है। हम तो, हमारी डिमांड है कब्रिस्तान। ये आपके इल्म में इसलिए लाए बात कि हमारे यहाँ एक जगह मौजूद है, तो जब बिल्डर को दी जा सकती तो उसके साथ 15-20 एकड़ कब्रिस्तान के लिए भी दी जाए। उस बिल्डर को अल्लाह बहुत बरकतें दे, वो खूब कमाए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। अच्छा, हम ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना जानेंगे इंशाल्लाह। हमारा देने वालों से भी ताल्लुक़ नहीं है, लेने वालों से। हम ये कहते हैं कि जैसे शाह साहब ने कहा कि जगह हमारे पास मुयस्सर है, तो उनको दी ना, उसी के साथ कब्रिस्तान के लिए आप दे दें। एक तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि हम इज्तिजाजन ये गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे वकील साहब हैं, तो इन्होंने ये अपने जज्बात में ये जुमले कहे। ऐसा कोई मुमकिनात में से नहीं है कि हम कब्रिस्तान ना होने की सूरत में रोडों पे तदफीन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये जज्बाती जुमले और अंदर का दर्द था इनका, जिसको इन्होंने उसका इजहार किया। लेकिन ये तदफीन जो होगी वो वही होगी जहाँ शरई तकाज़ों के मुताबिक होती है। लेकिन ये आपने भी देखा होगा, मजहबी जमातें और दीगर जमातें भी अपने मुतालबात के लिए डेड बॉडीज़ को लेकर रोडों पे बैठती हैं और फिर कहते हैं कि आप हमारा ये मुतालबा, इनके कातलों को फ़ौरन गिरफ्तार करो, या जिसने ये जुल्म किया, इतने शोहदा हमारे हैं, हम लेकर बैठे हुए। ये आपने देखा है माजी में। तो ऐसा मामला हो सकता है कि जब कोई नहीं सुनी जाएगी तो शायद कहीं हम बैठकर अपना ये दुखड़ा सुना सकते हैं, रो सकते हैं कि देखो हम इस डेड बॉडी को इसलिए लेके यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे पास तदफीन करने की जगह लांडी कोरंगी में करीब में नहीं है। एक पॉइंट और आपको मैं अर्ज़ कर दूँ कि हमारी जो इस वक्त NGOs या वेलफेयर जो चल रही है मैयत बस वाली, उन पे आप कभी जाके उनके रेट चेक करें कि वो
आपके लांडी से लांडी के कब्रिस्तान के रेट क्या ले रहे हैं। तो उन रेट को देखकर भी आपको हैरत होगी कि ये हमारी वेलफेयर हैं और इनके मैयत को सिर्फ 5 किलोमीटर जाना है गाड़ी को और 5 किलोमीटर आना है, उसके हज़ारों में जो वो पेमेंटें ले रहे हैं। तो इस पे आप देखेंगे, क्योंकि कहीं भी दूर लेके जाना ये किसी गरीब के बस में नहीं है, बल्कि तदफीन के खराजात भी बस में नहीं है। और हर आदमी अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए चंदे लेता भी नहीं है कि किसी को कहे। तो ये मैंने आपको कोई और सवाल होता उमर गाजी साहब, एक मिनट। उमर गाजी साहब, पहले तो एक बात बताइए, आपने कंप्लेन रजिस्टर्ड करी सिंध गवर्नमेंट को और मेयर कराची को भी, आपने इसकी कोई फिजिबिलिटी बनाकर पेश करी? देखिए, इशू बताना तो ये हल नहीं होता है, इशू के साथ उसके सोल्यूशन भी पेश करना आप अभी हमारे पास इस टेरिटरी के अंदर ये जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर लैंड माफिया कब्जा कर सकती है। हमारे पास ये जो कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आबादी जो है 32 लाख है, 34 लाख है, ये सब तो स्कैम है। एक्चुअल अगर आबादी देखी जाए हमारी सेंसस को हटा करके तो हम 50 लाख को तजावुज कर चुके हैं। ये बिल्कुल मिनी कराची बना हुआ है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। यहाँ पर ठेलों की तादाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 20,000 से ज़ायद है। यहाँ पर जो केबिन हैंगे, केबिन की तादाद जो है 2,500 के करीब है। यहाँ पर इल्लीगल पथारों की तादाद जो है 8,000 के करीब है। यहाँ पर कोई नाला ऐसा नहीं बचा है जो इंक्रोच ना हुआ हो, यहाँ पर कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर अभी लांडी के अंदर भी जिसका जो लांडी के अंदर आता था टुकड़ा उसको लेकर चले गए। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो आपके मुर्तजा चुरंगी से बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिसको उन्होंने ले लिया है, यानी कि प्लॉटिंग की मद में। क्या आपने उस हवाले से कोई फैसिलिटी बनाकर दी उनको या नहीं? आपने सवाल किया तो ये हमारी गुफ्तगू में ना सैयद उस्मान हसन शाह साहब ने जो सोसाइटी का जिक्र किया, तो हमने उसके करीब जगह को देखा तो हमने पॉइंट आउट किया, जो हमारे इल्म में थी वो हमने बताई। और हर जगह की मुमकिन है कि हम ना बता सकें, लेकिन जो हमारे इल्म में था वो हमने बताया आपको। ये बताइए कि आपका लाए अमल क्या होगा अगर हुकूमत जो है कोई अमल नहीं करती इस पर, कोई टाइम पीरियड देंगे उनको अमल के लिए और उसके बाद आपका क्या लाभ? देखिए जी, ये हमारी इब्तदा है, तो हम अपनी इस कोशिश को आप लोगों के ज़रिए आगे जारी रखेंगे और हम पुरअमन अंदाज में और अपने लीगली अंदाज में इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो हम खामोश नहीं होंगे। अदालत से भी कोई रुजू करेंगे इस हवाले से? जी इंशाल्लाह, जब काम नहीं होगा तो अदालत से रुजू करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, इसके ये जो 6 नंबर वाला कब्रिस्तान हो गया अपना, ये अरसे दराज से तकरीबन 8-10 साल से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर तदफीन की जगह नहीं है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुना है कि पैसे लेकर, रिश्वत लेके ये जो मुताल्लिका महकमा है वो यहाँ पर कब्रों पे कब्रें तदफीन कर रहा है कि आपकी जगह पे किसी और को दफना रहा है, उसकी जगह पे किसी और की मतबन कर रहा है। इस हवाले से आपने कंप्लेन दर्ज कराई है? देखें बात यह है कि मैं आपकी बात का जवाब ये दे दूँ कि इस सिलसिले में हमने सर्वे किया, मालूमात की, उसमें कुछ ये चीज़ें हक़ाइक़ आई हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपका कोई प्यारा वहाँ तदफीन है और वो 5 साल 10 साल पहले 2 साल पहले कोई अरसा वहाँ पर तदफीन है, वो कब्र मौजूद है, आपने बाकायदा तौर पे परमिशन ली, उसी कब्र में उसी हिस्से में फिर दूसरी तदफीन हुई आपके अपने प्यारों को। इस तरह की चीज़ें हुई। तो इसमें शरीयत क्या कहती है कादरी साहब? जी देखिए, इस तरीके से अमल जी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि उलमा का इस बात से शदीद इख्तलाफ है कि किसी भी दादा की कब्र में पोते को आप दफन करें और फिर अपने अंदाज में उसको समझे कि क्योंकि हमारी अपनी कब्र थी तो इसलिए हमने ले ली, तो कोई ऐसी उलमा इजाज़त नहीं देते हैं इस वक्त तक, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़क्का अलैह तमाम उलमा का फैसला। मेरा आपसे सवाल है, अल्लाह हमारा दीन इस्लाम कहता है और शरीयत कहती है कि एक कब्र से जो है वो 70 मुर्दे निकाले जाएंगे बरोज़े महशर, सही है? तो वो चीज़ कैसे साबित होगी? सारे ज़िला कुरंगी से निकाले जाएंगे, कहीं और भी निकाले जाएंगे? एक शरीयती बात है, मतलब एक ये देखिए ये ता क़यामत का मामला है और उसकी सूरत ये है कि कब्र वहाँ बनाई जाएगी जहाँ पहले कब्र मौजूद नहीं है। जब थी तो थी, किसी के इल्म में नहीं है। अब इतना तवील दौरानिया है हमारा इस ज़िंदगी का कि कब्रें बनेंगी मिटेंगी, बनेंगी मिटेंगी, इस सूरत में 40 निकलेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि 30-40 हज़ार रुपये तदफीन के ले रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? जी देखिए, जो 30-40 हज़ार ले रहे हैं ना, वो यूँ ले रहे हैं कि जिस बेचारे के घर में मैयत हो जाती है ना, तो फिर उसको तो तदफीन करनी है। वो ज़रूरी नहीं कि आपको और हमें आकर बताए
वो अपने सोर्सेज लगाता है और अपना पैसा लगाता है और अपनी मैयत को सड़ने से बचाने के लिए, बेहुरमती से बचाने के लिए वो तदफीन करवाता है, जबकि उसको भी पता होता है ये कोई कब्र खाली की गई है और उसको ये इल्म होता है कि ये खाली मेरी वाली कब्र को आज जगह मेरी मैयत को मिल गई है, ईद से पहले शायद ये भी खाली हो जाए। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि कादी साहब, हुकूमत सिंध से जो आपने मुतालबा किया कब्रिस्तान की जगह का, इस वक्त हुकूमत सिंध जो है वो जिंदा इंसानों को जो है सहूलियात फराहम नहीं कर पा रही, क्या मुर्दाओं के लिए ये चीज़ प्रोवाइड करेगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। एक आखिरी में सवाल करना चाहूँगा, कोरंगी 6 पे अल्लाह बख्श कब्रिस्तान है, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है जैसे कि आपने बताया, लेकिन वहीं पे एक ग्राउंड है तो अक्सर वहाँ देखा जाता है मतलब एक कब्र बनी हुई है, और आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कब्रिस्तान गवर्नमेंट से लेना, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जानिब से कब्रिस्तान की जगह फराहम नहीं की गई तो क्या आप लोग भी, क्योंकि रोडों पे तो आपने जज्बाती एक अंदाज में कह दिया हम रोड पे दफनाना शुरू कर देंगे, तो आप लोगों का अमल क्या होगा? क्या आप लोग इसी तरीके से ग्राउंड में कब्रिस्तान आबाद कर देंगे? वो मैं आपकी बात बताता चलो, जिसको आप ग्राउंड कह रहे हैं वो बेसिकली ग्राउंड नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं सैयद सलमान साहब, आज ही उनसे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई थी। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि लांडी टाउन ने उस जगह को जो आप फुटबॉल ग्राउंड कह रहे हो या ग्राउंड कह रहे हो, वो बेसिकली कब्रिस्तान को जगह अलाट कराई गई। उसमें कब्र मौजूद भी है, उसमें कब्र मौजूद भी है, लोगों ने तदफीन की भी थी, मगर वो उसमें वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस पर कब्जा कर दिया। थैंक यू सो मच।